हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x टू द पावर 5 1 प्लस x टू द पावर 5 टू द पावर 1/5. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज द की कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे. इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का यूज करने वाले हैं, जो कि इक्वल होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. तो अगर सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है, अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग इस प्रकार से इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख सकते हैं कि dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 1/5. नाउ सबसे पहले बच्चों अब हमें देखना होगा कि इसमें किन चीज़ों को t माने एंड जिसको भी t एज्यूम करे उसका डेरिवेटिव हमें दिखना चाहिए. तो इसका मतलब कि यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली बन जाए. तो अभी तो नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें कुछ इस प्रकार से कि अगर हम लोग x टू द पावर 5 कॉमन ले लें इसमें से, जिसका पावर 1/5 है, तो यह हो जाएगा x टू द पावर 5 कॉमन अगर ले लिया जाए तो दिस बिकम 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 का पावर 1/5. ना अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन इसके जगह पे वी कैन राइट कि dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स, क्योंकि ये x का पावर 5 का पावर 1/5 बिकम x, एंड यह बन जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 5 प्लस 1 का पावर 1/5 का इंटीग्रेशन. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यह बन जाता है बच्चों हमारे पास dx अपॉन एक्स का पावर 6 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 का होल पावर 1/5. नाउ बच्चों यहाँ से अगर हम लोग इस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 के चीज़ों को अगर कुछ एज्यूम कर लें, लाइक टी टू द पावर 5 एज्यूम कर लें, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे. तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग इसको टी एज्यूम कर लें, यानी कि टी टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1. तो सबसे पहले बच्चों हमें डिफरेंशिएट भी कर लेना चाहिए x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड. तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5t टू द पावर 4 dt अपॉन dx इज इक्वल टू, नाउ बच्चों अगर x टू द पावर -5 को डिफरेंशिएट किया जाए देन दिस बिकम -5x टू द पावर -6 एंड 1 को किया जाए तो वह 0 हो जाएंगे. नाउ सबसे पहले यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए एंड हमारे पास बच गए t टू द पावर 4 इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस dx डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 6, यानी कि बच्चों dx अपॉन x टू द पावर 6 के जगह पे वी कैन राइट माइनस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी. तो इसके जगह पे अगर हम लोग ऐसा कुछ लिख दें dx अपॉन एक्स टू द पावर 6, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में है dx अपॉन एक्स टू द पावर 6 हमने क्रिएट करा है, इसके जगह पे dt लिख दिया जाए लाइक माइनस टी टू द पावर 4 dt, देन यह इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे. तो आइए जरा क्वेश्चन को एक बार देखें. तो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है dx अपॉन एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 का पावर 1/5. अब बच्चों हमें इसे t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, इस पूरे की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं t, क्योंकि हमने t टू द पावर 5 को एज्यूम करा था. नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए
तो दिस बिकम -t⁻³ dt। अब इस माइनस साइन को बच्चों हम लोग बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन से, एंड t⁻³ को अगर हम लोग x⁻n वाले फॉर्मूला से इंटीग्रेट करें, देन इसकी जगह पे लिखा जा सकता है t⁴/4 प्लस c। नाउ बच्चों अब हमें t⁴/4 प्लस c में अब हमें t के जगह पे लिख लेना चाहिए। तो ये हो जाएंगे हमारे -1/x⁵ प्लस 1 का पावर 1/5 एंड इसका पावर फिर हमारे पास 4 प्लस c। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज -1/x⁵ प्लस 1 टू दी पावर, एंड इसके होल डिनोमिनेटर में बच्चों 4 भी है, एंड टू दी पावर 4/5/4 प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.